Hello everyone. Good morning. Good morning. I hope you all are doing good. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब है कुछ ऐसा सिचुएशन जो बहुत ही खराब है। ऑलराइट, कुछ ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही खराब है। इसके लिए हमारा सिनोनिम होगा मिसफॉर्च्यून। ऑलराइट, इसके लिए हमारा सिनोनिम होगा मिसफॉर्च्यून। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है बहुत ज्यादा भरमार में कोई चीज होना। फॉर्च्यून बहुत ज्यादा धन दौलत होना। लिंक कोई भी चीज को लिंक करना या जोड़ना। अगला है एलियन। एलियन का मतलब आपको पता है, लेकिन यहाँ पे हम एलियन का वर्ड कैसे यूज करेंगे, जैसे कि कोई बाहर से आया हो या कोई यहाँ का ना हो, बाहर से, उसके लिए हम यूज करेंगे। तो सिनोनिम हमारा होगा आउटसाइडर। नेटिव का मतलब होता है जो यही का है। जैसे हम नेटिव्स हैं इंडिया के, हम यही के पले बड़े, हम यही के हैं, हम इंडियंस हैं तो हम नेटिव हैं। रेसिडेंट जो रहता है, असिस्टेंस जो हेल्प मिलती है। ऑलराइट, एले। एले का मतलब होता है स्मूथ। कोई भी चीज जो स्मूथ होती है उसको हम एले करते हैं, स्मूथ बनाते हैं, उसको एले बोलते हैं। एग्रेवेट करना, कोई भी चीज को जो है बहुत ज्यादा बढ़ाना। एक्साइटमेंट होना। समिट। समिट होता है जो पीक होता है, जैसे कि एक माउंटेन है, माउंटेन को सबसे ऊंचा वाला एरिया जो होता है उसको हम समिट बोलते हैं, उसको हम पीक बोलते हैं। अगला है एलिवेट। एलिवेट का मतलब है कि कुछ बहुत ही खराब कर देना या खराब हो जाना, और उसके लिए हमारा सिनोनिम है एग्रीवेट। ठीक है, एग्रीवेट का मतलब है कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़ा देना, खराब, मतलब बुरा औरत और बुरा कर देना, है ना। और एनहांस का मतलब क्या होता है, सॉरी, हाँ जी, एनहांस का मतलब होता है अगेन बढ़ाना। रिलीव का मतलब होता है जब आप रिलीव कर देते हो। और सेन का मतलब होता है जो मेंटली जो है बिल्कुल केपेबल है और लॉजिकल है। जिनको मेंटली सेन का मतलब होता है जो नॉर्मल लोग हैं। ऑलराइट, इनसेन होते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, उनके लिए यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, इनसेन। एल्योर। एल्योर का मतलब है आकर्षित करना, और सिनोनिम होगा इसके लिए फैसिनेट। रिपल्स या रिपेल यूज करते हैं कि जब किसी चीज से दूर हटते हैं। डिसेंट आपको पता ही है। मॉरल, मॉरल भी आपको पता है। ऑल राइट, एसेंट। एसेंट करने का मतलब है ऊपर चढ़ते जाना, और इसके लिए सिनोनिम यहाँ पे दो दिए हुए हैं ए में, क्लाइंब एंड एस्केलेट, दोनों ही जो है सिनोनिम्स है। डिसेंट का मतलब है नीचे जाना, डिक्लाइन कम हो जाना। क्लियर हेडेड बिल्कुल साफ दिमाग से, साफ दिमाग है, बिल्कुल भी बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब है कोई भी चीज को बढ़ाना। ऑल राइट, और सिनोनिम है इसका ऑगमेंट। ऑगमेंट का भी मतलब है कि बढ़ा देना। लेसन कम करना। कॉन्ट्रैक्ट कम हो जाना, कोई भी चीज छोटी हो जाना। अनक्लाउड। अनक्लाउड का मतलब है जो क्लियर हो। ऑल राइट, एरेन। एरेन का मतलब क्या है, एरेन का मतलब है किसी इंसान के ऊपर आरोप लगाना और उसको जो है कोर्ट में लेके जाना, उसको जो है हम एरेन बोलते हैं। और सिनोनिम होगा इंडिक्ट। एक्सकल्पेट का मतलब होता है कि माफ कर देना, पार्डन, माफ कर देना। मेलवलेंट। मेलवलेंट का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत होना। ऑल राइट, अगला है ओडेसिटी। ओडेसिटी का मतलब होता है हिम्मत होना। क्या तुम में इतनी हिम्मत कि तुम ऐसा कर पाओ, बोलते हैं ना हम अक्सर, उसके लिए हम ओडेसिटी यूज करते हैं। सिनोनिम है करेज। माइल्डनेस का मतलब होता है बहुत नरम और ऐसे होना। कवर्डाइज का मतलब होता है बहुत ही डरपोक टाइप का। माइजरली का मतलब होता है कंजूस इंसान। अगला है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है जो, ऑथेंटिक का मतलब होता है, कैसे बताऊं, जो जेन्युइन होता है, रियल होता है, उसको ऑथेंटिक बोलते हैं। सिनोनिम है यहाँ पे इसका क्रेडिबल, जिस चीज पे भरोसा किया जा सके। फिक्शियस जो पूरा फिक्शन है, कहानी है। अनरियल जो कोई भी रियल ना हो। मेलिग्नेंट कुछ ऐसा जो स्प्रेड हो रहा हो। ऑलराइट, अगला है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है बेवकूफ होना और अजीब और गरीब हरकतें करना। एंटोनिम है इसका क्लेवर। क्लेवर मतलब बहुत तेज होना। रूड पता है, ब्लंडरिंग। ब्लंडरिंग का मतलब होता है कि गलतियां होते रहना। प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट का मतलब होता है किसी इंसान के बारे में जो इमेज बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेडिकमेंट। ऑलराइट, एक्सियम। एक्सियम का मतलब क्या होता है, एक्सियम का मतलब होता है जब कोई लॉ होता है या प्रिंसिपल बनता है ना, उसको हम एक्सियम बोलते हैं। और इसका एंटोनिम है एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का मतलब होता है कुछ भी अंटे शंटे बोल रहे हैं, पता ही नहीं है, उसको हम एब्सर्डिटी बोलते हैं। ऑलराइट, एडेज एंड ट्रूइज्म का मतलब, ये एडेज और ट्रूइज्म जो है आपके एक्सियम के एंड सिनोनिम्स है। बैफल। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना। ठीक है, और एंटोनिम होगा इसका क्लैरिफाई, जो बिल्कुल ही क्लियर हो। एस्टाउंड का मतलब है चौकन्ना रह जाना। फेज का मतलब है कि कंफ्यूज होना। ब्लैंक का मतलब है बिल्कुल ही कुछ आ ही नहीं रहा दिमाग में।
अगला बिविचिंग, बिविचिंग का मतलब है बहुत ही ज्यादा चार्मिंग, है ना, चार्मिंग जिसे बोलते हैं, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। चार्मिंग जिसको बोलते हैं उसको हम बिविचिंग बोलते हैं। एंटोनिम है रिपल्सिव, मतलब दूर हटना। ऑलराइट, अगला है ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है बहुत सीरियस और ग्रिम तरीके से। एंटोनिम है इसका प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब है बहुत खुश और अच्छे से रहना, ठीक है। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब है कुछ ऐसा जो टूट सकता है, बहुत वीक हो। और एंटोनिम है इसका टफ, टफ का मतलब क्या होता है, टफ का मतलब होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है। बसल, बसल का मतलब है बहुत ज्यादा जो है हम वहां पे शोर शराबा होना। और एंटोनिम होगा इसका क्वाइट, क्वाइट का मतलब है शांत होना। कमोशन, ट्यूमल्ट का मतलब, ये कमोशन और ट्यूमल्ट जो है सिनोनिम्स हैं इसके। और एडवेंचरस का मतलब है बहुत ज्यादा एडवेंचर होना। ऑलराइट, बार्बरस का मतलब होता है जो हैवानों की तरह रहता है, उसको हम बार्बरस बोलते हैं। सिनो एंटोनिम होगा इसका सिविलाइज, जो बहुत ही डिसेंट वेल मैनर्ड इंसान होता है उसको हम सिविलाइज्ड बोलते हैं। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल चिड़चिड़ा हट रहना। परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। और एक्टिव का मतलब आपको पता ही है। अगला है बेरोक, बेरोक का मतलब होता है जो, ये एग्जैक्टली यूज करते हैं हम ब्रिटिश के टाइम के आर्किटेक्चर के लिए, बहुत फ्लोरल और ऐसा होता था, है ना, कलरफुल, उसको हम बेरोक बोलते हैं। एंटोनिम है इसका अनअडोन्ड, बिल्कुल भी मतलब कोई उसमें जो है फ्लावर्स नहीं है, कलर्स ना होना, बिल्कुल प्लेन होना, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरिड एंड गिल्ट सिनोनिम्स है। एंगेज्ड का मतलब आपको पता ही है। बैरन क्या होता है, बैरन होता है बंजर जमीन। ऑलराइट, और एंटोनिम है फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब बहुत ही अच्छी जमीन, बहुत ही ऐसा जमीन जो बहुत प्रोडक्टिव है। ऑलराइट, डेसोलेट का मतलब अकेला होना। स्टेराइल, बंजर, बंजर के लिए जो है सिनोनिम है। कैनी का मतलब है कि एक तरीके से बहुत ही एटीट्यूड और ऐसा होना, उसको हम कैनी बोलते हैं। ऑलराइट, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा कंट्री जिसमें सारा पावर गवर्नमेंट का एक इंसान के हाथ में है। मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट या सीरियस, बिकॉज देर मे बी सीरियस रिजल्ट, मतलब कुछ ऐसा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस हो, क्योंकि उसकी वजह से सीरियस रिजल्ट आ सकते हैं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जब इंसान बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है चीजों को लेके, उसको हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। अगला है सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। कंसीटेड, कंसीटेड का मतलब होता है खुद में बहुत घमंड होना, उसको हम कंसीटेड बोलते हैं। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट का मतलब होता है हमेशा वुमेन को या फीमेल्स को सपोर्ट करना और यह मानना कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। इंसोम्निया क्या होता है, इंसोम्निया होता है एक ऐसा कंडीशन जहां पे इंसान रात को सो नहीं पाता। ऑलराइट, एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन का मतलब होता है कि पूरा डिवोटेड होता है प्लेजर और खुद को एंजॉय करने में, है ना, खुद को मजे और प्लेजर और एंजॉय करवाने में डिवोटेड रहता है। एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या होता है, एक्वेरियम घर में होता है, राइट, ऐसे ग्लास के बने हुए जो है एक तरीके से बॉक्स टाइप का या कंटेनर होता है जिसके अंदर पानी और जो है फिशेस डालते हैं। टीटो टेलर, टीटो टेलर का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता है, अल्कोहल ड्रिंक नहीं करता है। ऑलराइट, ड्रॉपिंग नेम्स, ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब है कि कई बार आप ऐसे देखोगे कि कहीं आप जाते हो और लोग जो है, मैं उस इंसान को जानता हूँ, मैं इस इंसान को जानता हूँ, जो सारे इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बोलता है ताकि खुद की थोड़ी सी खुद को थोड़ा सा ऐसे दिखाना कि मैं इन सब बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, उसको हम बोलते हैं ड्रॉपिंग नेम्स। ब्लू आइड बॉयज का मतलब है, ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है कि फेवरेबल ट्रीटमेंट देना किसी एक इंसान को या बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीट करना। रन इनटू का मतलब है बहुत सारी दिक्कतें एक्सपीरियंस करना, कठिनाइयां महसूस करना। ब्लो ओवर, ब्लो ओवर का मतलब क्या है, टू गो अवे विदाउट हैविंग अ सीरियस इफेक्ट, मतलब कि बिना किसी सीरियस इफेक्ट के निकल जाना। टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब है कंसिडरिंग पर्टिकुलर फैक्ट्स, ठीक है, कंसिडर करना पर्टिकुलर फैक्ट्स को। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखना। टू कैरी आउट का मतलब होता है एक टास्क को पूरा कंप्लीट करना। स्पिलिंग द बीन्स का मतलब होता है किसी और को सीक्रेट्स एंड प्राइवेट मैटर्स बताना। ऑलराइट, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है बहुत ही जोर से, क्विकली या रैपिडली जब काम होता है। लेइंग ऑफ का मतलब है जब लोगों का कई लोगों को एक साथ कंपनी से निकाल दिया जाता है और जो है एम्प्लॉयज का एम्प्लॉय नंबर्स जब कट ऑफ होते हैं, उसको हम बोलते हैं लेइंग ऑफ। ऑलराइट, तो ये थे हमारे आज के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। इनको बार बार सुनिएगा। ऑलराइट, यही मैं बात हमेशा बोलती हूँ, बार बार सुनिएगा, एंड दैट वुड बी इट। थैंक यू सो मच।